नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। आप लोग सबसे पहले वीडियो देखिए। आए हैं, बैठो 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 बैठो। आप किस शक्ति के लिए आए हैं? हम इंडियन आर्मी है, बैठो। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा, शांत रहो। लो पानी पियो, पानी पियो। हैदराबाद से? अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं। मैं हैदराबाद से। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों के जहन में कोई बात नहीं आ रही है तो हमें नहीं लगता कि आप लोग भविष्य में कभी संभल पाएंगे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार से 3 आतंकवादियों ने हमला किया है, जो यहाँ के ही सैलानी गए थे, पर्यटक गए थे घूमने के लिए, और ऐसे ही नहीं मारा है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका धर्म क्या है, ऐसे ही नहीं मारा है। बाकायदा उनकी आईडी चेक करके, यहाँ तक कि कपड़े उतरवा के, कलमा पढ़वाने के बाद उन लोगों को सिर झुकाओ। उसके बाद जब उन लोगों ने सिर झुका लिया, उसके बाद गोलियां मार दी। ऐसा कब तक चलता रहेगा और हम आप कब तक सहते रहेंगे? ठीक है, आतंकवादियों की कोई जात कोई धर्म नहीं होती, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है, वो एक मुस्लिम दरिंदे बनकर आए थे जो धर्म के नाम पर और धर्म पूछने के बाद लोगों को सीधे गोली मार दी और यहां तक चैलेंज किए कि जाकर बता देना अपनी सरकार को। आखिरकार उन सैलानियों की गलती क्या है? वो घूमने ही गए थे ना, लेकिन नहीं, उनमें किसी को नहीं देखा गया कि आप किस राज्य से हैं, आपकी भाषा क्या है, आपके राज्य की कुछ भी नहीं देखा गया, आपकी जाति क्या है। केवल एक चीज देखी गई है कि आप हिंदू हो तो आपको गोली मार दी गई, और एक दो नहीं 26 लोगों को गोली मार दी गई। और उन 26 लोगों के प्रति हमारी पूरी न्यूज़ 20 की तरफ से संवेदनाएं हैं और उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन हमें आपको अभी शांति नहीं मिलनी चाहिए जब तक ये बदला पाताल में वो दरिंदे छिप जाएं, कहीं भी छिप जाएं, उनको ढूंढकर सरकार को अवश्य सजा देनी चाहिए। और केवल उनको ही नहीं, उनके पीछे जो पर्दे के पीछे काम करते हैं और जो बैठे हैं हैंडलर, उनको भी सरकार को खत्म करना चाहिए। कोई भी अगर मर्ज है तो जब तक उसको आप जड़ से खत्म नहीं करोगे तो वह मर्ज कभी न कभी आपके लिए नासूर बन जाएगा और आपको तकलीफ देगा। ठीक उसी प्रकार से ये दरिंदे हैं, जब तक इनको आप और इनके आकाओं को खत्म नहीं करेंगे और आतंकवादियों का जो सरगना बन के बैठा हुआ पाकिस्तान और वहां की ISI खुफिया एजेंसी और वहां के आर्मी, कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा जिस प्रकार से आर्मी चीफ पाकिस्तान के भाषा बोल रहे थे, तो लग नहीं रहा था कि वो व्यक्ति आर्मी चीफ है, ऐसे लग रहा था कि कोई मुल्ला मौलवी है जो धर्म के प्रति इतना ज्यादा आक्रामक है। वो यह बता रहा था कि हिंदू मुस्लिम अलग है और यह एक नहीं रह सकते थे, इसीलिए भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बने। लेकिन हम और आप सेकुलर की चादर ओढ़कर ऐसे कुंभकर्ण की नींद ले रहे हैं कि सब कुछ आंखों के सामने बर्बाद होता चला जा रहा है। ऐसी किसी भी एक कंट्री का आप लोग कमेंट करके जरूर नाम बताइएगा जहां पे उस धर्म के लोग मेजोरिटी में हो और उन्हीं का दमन किया जा रहा हो, उन्हीं को गोली मार दिया जा रहा हो। कहीं भी किसी भी पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में आप लोग किसी भी एक कंट्री का नाम कमेंट में जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा देश है कि उस देश में लोग मेजोरिटी में हो, उसके बावजूद भी उसका दमन हो रहा हो। लेकिन वह एक ऐसा देश है, वो है भारत। और यहाँ के हिंदुओं को जिस प्रकार से सेकुलर का जहर पिलाया गया है, तो वह धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम कर रहा है और धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है और धीरे धीरे
लोगों को मारकर भगाया जा रहा है और डायरेक्ट आप लोगों के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। और हम आप जातियों में बटे हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं कि हमारे जो नेता हैं वो ये कहते हैं तो हम भी यही करेंगे। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने बयान दिया कि जो वर्तमान सरकार है वो हिंदुत्व की बात करती है और जो मुस्लिम है, माइनॉरिटी में है, वह असहज महसूस कर रहा है, इसलिए वो ऐसे कदम उठा रहा है। अरे मूर्खानंद, कोई एक देश का नाम बताओ ना कि जहां भी ऐसी स्थिति हो रही हो कि वो धर्म के लोग माइनॉरिटी में हों और मेजोरिटी वाले के ऊपर हमला कर रहे हों। याद नहीं है क्या अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा था? माइनॉरिटी में है ना हिंदू, मेजोरिटी में नहीं है ना। तो हिंदू किसके किसके ऊपर, मेजोरिटी वालों के ऊपर हमला किया? किसी एक मुस्लिम देश का नाम बताओ जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है और हिंदू मुस्लिम के ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के सेकुलर नेता हैं वो अपने सेकुलर की राजनीति में मस्त हैं और बस यही लगता है कि ऐसे ही चलने दिया जाए, देश बढ़िया चल रहा है। और उनको ये बात पता नहीं है कि जब एक दिन ऐसी भी परिस्थिति आएगी कि वो आंच आप तक भी आएगी। आप लोगों को एक कहावत हम बता रहे हैं कि एक कड़ाही में मेढक को डाला जाता है और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर एक दिन ऐसी परिस्थिति आती है कि वह मेढक उसी कड़ाही में अपना दम तोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार से हिंदुओं के साथ हो रहा है। धीरे धीरे आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, और आप लोगों को लग रहा है कि नहीं अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि हम आप सब और हिंदू धर्म खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, लेकिन आप लोग जिसको चुनते हैं उससे जरूर पूछिए कि हमारे संरक्षण के लिए आप करते क्या हैं। सरकार किसी की आएगी, बिजली देगी, सड़क बनवाएगी और बेसिक सुविधाएं जो भी है मुहैया करवाएगी, लेकिन हमारे संरक्षण के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए आपके जो आप जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वो क्या करता है? विधानसभा या लोकसभा में जाकर आपकी बात को रखता है कि नहीं? इन सारी चीजों को देखना चाहिए, लेकिन नहीं, हम अपने में मस्त हैं। उस महिला बेचारी का क्या दोष है जो अभी 16 अप्रैल को उसकी शादी होती है और 22 अप्रैल को उसके पति को आतंकवादी नहीं दरिंदे मुस्लिमों के द्वारा धर्म पूछकर गोली मार दी जाती है और वो वहीं रोती बिलखती बैठी रह जाती है। क्या कसूर है? और वो भी सेना का जवान था। इन सवालों का हमें नहीं लगता किसी भी सेकुलर नेता के पास जवाब होगा, किसी सेकुलर पार्टी के पास जवाब होगा। सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि लगे कि अब हम ऐसा कदम उठाएंगे उन आतंकवादियों को और वो जाहिलों वाली सोच रखने वालों को कि अगर हम दोबारा कदम उठाएंगे तो हम पूरी तरह से नष्ट किए जाएंगे। ऐसे नहीं कि 2-4 को मार दिया, हाँ सरकार सीना पीटना शुरू कर दे कि नहीं हमने स्ट्राइक कर दिया और तीनों आतंकवादियों को ढूंढ कर मार दिया। उनके आकाओं को मारना है और उनके आकाओं के जो आका हैं उनको भी मारना, जब जाकर इनकी अक्ल ठिकाने पर आएगी। कल से लगातार जिस प्रकार से फोटो आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, लोग महिलाएं बिलख रही हैं कि हमारे पति को मार दिया, कोई महिला रो रही है हमारे बच्चे को मार दिया, बचाइए। एक वीडियो सोशल मीडिया में लगातार सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक महिला चिल्ला रही कि हमारे पति को बचाइए
और एक भारतीय जवान आता है कि हम इंडियन आर्मी से हैं, लेकिन उस महिला को जिस प्रकार से इतना डर जाती है कि उसको ये लगता है कि ये भी आतंकवादी है, क्योंकि जो आतंकवादी आए थे वो आर्मी के ड्रेस में थे। और वो फिर जो भारतीय नौजवान वह विश्वास दिलाता है कि नहीं, हम आप लोगों की सुरक्षा के लिए आए। और उनके साथी भी एक हैदराबाद से रहते, शायद जो महिला रो रही वो भी बोलती है हैदराबाद से, तो वो फिर विश्वास दिलाती, तब जाके उनको हाँ लगता है कि हमारी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई आ गया। कब तक अपनों को खोते रहेंगे हम लोग। आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं किस प्रकार से तस्वीरें लगातार आ रही हैं। सोचने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। अगर आप लोग वहां जाकर विरोध नहीं कर सकते हैं तो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध करिए, स्टोरी लगाइए, पोस्ट करिए, वीडियो बनाइए, लेकिन विरोध जरूर करिए इन दरिंदों का। नहीं, ना आप सेफ रहेंगे ना हम। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।